हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश कुमार और आज हम लोग जून थर्ड वीक का करंट अफेयर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वीक का हम लोगों ने कर रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है, हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडा पेरी, दूसरा ऑप्शन है कैथी सुलिवान, तीसरा ऑप्शन है रिजा मैक्स, चौथा ऑप्शन है एलियाना वेल्स। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा कैथी सुलिवान। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंड, हाल ही में पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवान ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड किया है। समुद्र की सबसे गहरी सतह पर पहुंचकर उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, समुद्र की सबसे गहरी सतह पहुंचकर। ठीक है, बता दें कि इससे पहले वो पहली महिला होने का गौरव भी रखती है जो अंतरिक्ष में चहलकदमी कर चुकी है। ठीक है, समुद्र की ये निचली सतह मरियाना ट्रेंच के पास बनी हुई है, जो कि समुद्र की सतह से करीब 7 मील नीचे है। दोस्तों 68 साल की कैथी दुनिया की 8वीं इंसान है जो इस स्थान पर पहुंच पाई है। आपको बता दें इससे पहले 7 इंसान ने पहुंचा है। ठीक है, लेकिन ऐसी पहली महिला है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है, यानी पहली महिला है कैथी सुलिवान जो मरियाना ट्रेंच तक पहुंच पाई है। ठीक है, मरियाना ट्रेंच समुद्र में स्थित सबसे गहरी जगह है। ठीक है फ्रेंड, सबसे गहरी कितना नीचे है आप देख सकते हैं, समुद्र सतह से करीब 7 मील नीचे है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक पे एक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, अंडर वाटर नाम से। ठीक है, जो 2020 में रिलीज हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यहां बोला जा रहा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो जयराम ठाकुर है। ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, आपको बता दें कि इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचों की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, उम्मीद है डाउट क्लियर हो चुका होगा, इस क्वेश्चन से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा उड़ीसा। हमारा आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। ठीक है, अब डिटेल पे चलते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, आपको बता दें कि ST और SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। ठीक है, मिशन सुविधा परियोजना, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में। ये रहा फ्रेंड हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यानी चौथा नंबर। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 14 जून को, दूसरा ऑप्शन है 8 जून को, तीसरा ऑप्शन है 16 जून को और चौथा है 15 जून को। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 14 जून को। ठीक है, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि विश्व रक्तदाता दिवस पहली बार साल 2004 में मनाया गया था
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी, यानी WHO ने शुरुआत की थी इसकी, ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम है सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन, ठीक है। इसी के साथ विश्व रक्तदाता दिवस 2020 पर और नारा यानी स्लोगन दिया गया है रक्त दें और दुनिया को एक सेहतमंद जगह बनाएं, ये स्लोगन दिया गया है, ठीक है। यानी बोले तो गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से वॉच कीजिएगा वीडियो पे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा है तेलंगाना। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं इसको लेकर हम लोग। तो फ्रेंड्स हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि 8 से 18 वर्षों तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है, ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है, ठीक है। यानी उन छात्रों को इसका लाभ मिलेगा जो 8 से 18 वर्षों तक है के बच्चे हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी परिस्थितियों के कारण, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यहां बोला जा रहा है हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुमेर सिंह, दूसरा है राजीव नाथ, तीसरा है रतन लाल, चौथा है अमन धोसाल, ठीक है। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रतन लाल। अब डिटेल में चलते हैं। देखिए फ्रेंड हाल ही में 11 जून 2020 को मशहूर भारतवंशी अमेरिकी मृदा विज्ञानी रतन लाल को उनके शोध कार्य के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1,90,00,000 रुपए इंडियन रुपीज में है ना, 1,90,00,000 रुपए बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। रतन लाल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधन व सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निर्देशक हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या है? तो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधन व सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निर्देशक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहां बोला जा रहा है हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मरीना एडन, दूसरा ऑप्शन है रक्षा अग्रवाल, तीसरा है नैना राव, चौथा ऑप्शन है कैथी ल्यूडर्स। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कैथी ल्यूडर्स, ठीक है। अब डिटेल में चलते हैं। देखिए फ्रेंड हाल ही में स्पेस में प्राइवेट क्रू फ्लाइट को पहुंचाने में कामयाबी हासिल करने वाली कैथी ल्यूडर्स को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। नासा ने कहा कि कैथी ने कमर्शियल क्रू और कमर्शियल कार्गो दोनों कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। HEO का नेतृत्व करने के लिए वो एकदम सही इंसान है क्योंकि हम 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए तैयारी में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है इस क्वेश्चन से कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां बोला जा रहा है कौन व्यक्ति हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अजित चावला, दूसरा है नासिर खान, तीसरा ऑप्शन है इम्तियाजुर रहमान, चौथा ऑप्शन है कृष्ण सिंह। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इम्तियाजुर रहमान, ठीक है। अब डिटेल में बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी में यह पद करीब 2 साल से रिक्त था, ठीक है। रहमान करीब 2 साल से कंपनी के कार्यवाहक CEO रहे। वह कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी भी रह चुके हैं। रहमान कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार सहित विभिन्न विभागों की अगुवाई कर चुके हैं, ठीक है। रहमान 1998 में UTI समूह में आए थे। वह 2003 से AMC
से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एएमसी से 2003 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह रहा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है हाल ही में किसे विहार खादी मॉडल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है पंकज त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है अन्ना हजारे, चौथा नाना पाटेकर, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। अब डिटेल में चलते हैं, थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कहा कि हम गांधी जी के विचार से जुड़ना चाहते हैं, हम खादी के प्रचार का किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे, ठीक है। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। किसे नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। यहां पूछा जा रहा है हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। फर्स्ट ऑप्शन है नेहर सिंह, दूसरा ओमिका वसंत, तीसरा ऑप्शन है मेहक पखई और चौथा ऑप्शन है अनमोल नारंग, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा अनमोल नारंग, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही है। अब थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय मूल की अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई है, ठीक है। यह भारत के लिए गर्व भरा पल है। लेफ्टिनेंट नारंग को उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कौन करेंगे? तो अनमोल नारंग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? कौन अमेरिकी सैन्य अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो अनमोल नारंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन में। यह रहा 11 नंबर क्वेश्चन। यहां बोला जा रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन सेतु, दूसरा है सफर सेतु, तीसरा ऑप्शन है आरोग्य पथ, चौथा ऑप्शन है निर्मल पथ। हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, आरोग्य पथ, ठीक है। अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड, केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है, क्या नाम है? आरोग्य पथ, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, आरोग्य पथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जारी आईएमडी की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है 43वां, दूसरा ऑप्शन है 46वां, तीसरा ऑप्शन है 61वां और चौथा ऑप्शन है 56वां। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, 43वां, ठीक है। अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा। हाल ही में जारी भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में इस साल भारत को 43वां स्थान मिला है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। आपको बता दें कि कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है, ठीक है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, यहां बोला जा रहा है किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है। फर्स्ट ऑप्शन है जापान, दूसरा है बहरीन, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा है अफगानिस्तान। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर सही है, बहरीन, ठीक है। अब डिटेल में चलते हैं दोस्तों। एशियाई पैरालंपिक समिति जिसे एपीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले साल यानी 2021 में 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी बहरीन करेगा, ठीक है। बहरीन करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में
9 खेलों को जगह दी गई है, जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन 8 गेमों को जगह दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन कानपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा है पुणे रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है जयपुर रेलवे स्टेशन, चौथा भोपाल रेलवे स्टेशन। हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही है, पुणे रेलवे स्टेशन। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, मध्य रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल इकाई ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनके शरीर का तापमान पता लगाने के लिए एक रोबोट तैनात किया है। अर्जुन नामक यह रोबोट 0.5 सेकेंड में ही शरीर का तापमान बता देता है। ठीक है, इस रोबोट को कैप्टन अर्जुन नाम दिया गया है। ठीक है, कैप्टन अर्जुन याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 50 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहां पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। हमारा आंसर होगा फ्रेंड कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब डिटेल में चलिए थोड़ा। हाल ही में कोरोना काल में उत्तर प्रदेश मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। ठीक है, आपको बता दें कि राज्य में 15 जून तक 57,12,000 मजदूर मनरेगा में काम कर चुके हैं, मतलब काम कर रहे हैं, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह रहा 16 नंबर क्वेश्चन। यहां बोला जा रहा है, मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा है करूर वैश्य बैंक, तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा पंजाब नेशनल बैंक। हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, करूर वैश्य बैंक। ठीक है, अब डिटेल में चलिए थोड़ा। देखिए फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों की नई मारुति कार खरीदने में मदद के लिए करूर वैश्य बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत मारुति के ग्राहकों को आसान और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम के कई विकल्प मिलेंगे। बता दें कि करूर वैश्य बैंक ग्राहकों को 15 मिनट के भीतर लोन दे देता है, हालांकि इसमें कुछ शर्तें लागू होती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहां बोला जा रहा है, किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन है SBI, दूसरा ऑप्शन है ICICI, तीसरा ऑप्शन है HDFC, चौथा है PNB बैंक। है ना, हमारा आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ICICI बैंक। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड, हाल ही में ICICI बैंक ने अपने सैलरी खाता के ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा के तहत सैलरी अकाउंट कस्टमर को ओवरड्राफ्ट के लिए मंजूरी तुरंत और पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए मिलेगी। इस सुविधा का लाभ इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लिया जा सकेगा। घर बैठे ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ओवरड्राफ्ट पर तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और कस्टमर को 48 घंटों के अंदर इस ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन लॉन्च किया है? इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है, मतलब तो ICICI बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहां बोला जा रहा है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है पुणे, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा चंडीगढ़। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही है, पुणे। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड, ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी ने 2000 भारतीयों को अपने यहां पर नौकरी देने का ऐलान किया है। ऑयल एंड गैस कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा है कि वे पुणे में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा है कि उनका ये ऑफिस जनवरी 2021 से शुरू होगा। फिलहाल ये पूरे विश्व के लिए
बीपीओ और एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटी जैसी सेवाएं देगा, ठीक है, जिससे कंपनी को विश्व स्तर पर मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये नया सेंटर थर्ड पार्टी बिजनेस को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है, थर्ड पार्टी बिजनेस को मदद मिलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी हेतु एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया है? कौन ऐप? एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया है। किसके चलते? तो बेड और वेंटिलेटर की जानकारी हेतु, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर शहर, दूसरा है मुंबई, तीसरा भोपाल, चौथा है चेन्नई। हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मुंबई, ठीक है। अब डिटेल में चलिए थोड़ा। देखिए फ्रेंड, कोविड-19 महामारी के बीच मुंबई के लोग अब अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी एक नए मोबाइल ऐप के जरिए हासिल कर सकेंगे। इस ऐप का नाम एयर वेंटी है और इसे, ध्यान दीजिएगा, इसे महापौर किशोरी पेडनेकर ने लॉन्च किया है, ठीक है, महापौर किशोरी पेडनेकर ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। यहां बोला जा रहा है, हाल ही में किसने शारजाह ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? आप लोगों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैं आंसर बताने से पहले आप लोगों को बोलना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो ठीक है, और नहीं जुड़े हैं तो अगर फर्स्ट बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने आप में आप लोगों के चलते, ठीक है। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन में से बी नंबर ऑप्शन सही है, शख्रियार मोमेदी राव, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।